हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वास्तु विज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके घर के वास्तु दोष की। दोस्तों, घर में रखी हुई हर एक चीज़ में एनर्जी होती है, यानी कि ऊर्जा होती है। वो जिस दिशा में रखी होती है वो दिशा मायने रखती है कि उस चीज़ में जो ऊर्जा है वो सकारात्मक होगी या नकारात्मक होगी। इससे आपके जीवन में आपके पूरे परिवार पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए हर चीज़ सही दिशा में होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि दोस्तों, जो सूर्य होता है वो हमेशा पूर्व दिशा में ही उगता है। वो किसी भी दिशा में उग सकता था, पर पूर्व में ही क्यों उगता है? क्योंकि सूर्य की दिशा ही पूर्व होती है। इसलिए दोस्तों, पूर्व दिशा तरक्की की, जीवन में प्रकाश की, ऊंचाइयों की दिशा कही गई है। दोस्तों, सबसे पहली बात कि जो आपके घर की खिड़कियां होती हैं, जिन वो खिड़कियां आपके घर के मेन गेट से लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही हमेशा छोटी होनी चाहिए। कभी भी आपके मेन गेट से लंबाई या चौड़ाई में बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर बड़ी है तो उससे आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होगा और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। और दोस्तों, आपकी किचन आपके घर के मुख्य द्वार से कभी दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर दिखाई देगी तो उस रसोई में जो काम करने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। वो ज़्यादातर बीमार रहेंगी, खास करके उनकी कमर दर्द, सिर दर्द और घुटनों में दर्द बना रहेगा। इसलिए आप इस बात का ध्यान दें कि जब भी आप बनवाते हैं अपनी किचन तो आपके मेन गेट से दिखनी नहीं चाहिए। अगर आपकी किचन बन चुकी है पहले ही और वो मेन गेट से दिखती है तो आप उसमें एक पर्दा ज़रूर लगा दीजिए, ताकि वो पर्दा डालकर महिलाएं काम कर सकें और बाहर वाले व्यक्ति की उनके ऊपर नज़र ना पड़े। और दोस्तों, जो आपके घर का बाथरूम या टॉयलेट है वो कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उत्तर दिशा माँ लक्ष्मी कुबेर जी की दिशा होती है, धन संपदा की दिशा होती है। पूर्व दिशा सूर्य भगवान की दिशा होती है, रोशनी, जिंदगी में उजाला, प्रकाश, तरक्की की दिशा होती है। इसलिए जो मल मूत्र की चीज़ें हैं, बाथरूम और टॉयलेट, ये उत्तर पूर्व में बनवाना बहुत ही अशुभ होता है। जो आपकी तरक्की हो रही होती है, उल्टा वो तरक्की भी रुक जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके बेडरूम की। दोस्तों, आप अपने बेडरूम में आईना इस तरीके से लगाएं कि आप जब बेड पर लेटे हों तो आप आईना में आप नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि दोस्तों बेड पर सोते समय आईने में जो आपका अंग दिखाई देगा, आपको उसी अंग से संबंधित रोग हो जाएंगे। इसलिए आप अपना आईना लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें। सोते समय सिर हमेशा दक्षिण दिशा में और पैर उत्तर दिशा में होने चाहिए। अगर दोस्तों आप उल्टा कर देंगे, आप अपना सर उत्तर दिशा में कर लेंगे और पैर पर दक्षिण दिशा में कर लेंगे, तो इससे आपका विपरीत समय शुरू हो जाएगा और साथ ही आपको मानसिक रोग सताने लगेंगे। उत्तर दिशा में लेटने से आपके जो माइंड का ब्लड सर्कुलेशन है, इस पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी होती है उसका जो नॉर्थ पोल होता है, उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसलिए आप ये गलती ना करें। सोते समय आप अपना सिर हमेशा दक्षिण दिशा में रखें, ताकि आपके पैर उत्तर में आ पाएँ। तो सबसे खास बात, कुछ लोग अपने बेडरूम की जो टेबल होती है उस पे अपनी दवाइयाँ फैलाकर सजा कर रखते हैं, ताकि वो ये सोचते हैं कि हमें ज़रूरत पड़ने पर हम तुरंत यहाँ से अपनी दवाइयाँ उठा लेंगे, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये बात सही है दोस्तों कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पर दोस्तों इसका सबसे बुरा फल क्या है आपको पता है? इसका सबसे बुरा फल ये है कि आपकी जो बीमारियां हैं वो बढ़ती ही जाएंगी, कभी कम नहीं होंगी। क्योंकि दोस्तों आपको बार बार वो दवाइयाँ दिखेंगी और इतनी आसानी से आप दवाई लेकर खा लेंगे तो आपके माइंड को भी कोई परेशानी नहीं होगी, वो भी दवाइयों का आदी हो जाएगा और आपका शरीर भी दवाइयों का आदी हो जाएगा। इसलिए
आप दवाइयाँ हमेशा छुपा कर रखें, ऐसे खुले ना रखें, ताकि आपका जो रोग है वो जल्दी समाप्त हो सके। कि जो आपकी घर की सीढ़ियाँ होती हैं, दोस्तों सीढ़ियों से हमें क्या समझ में आता है? सीढ़ियों से हमें ये समझ में आता है कि हम ऊंचाइयों को छूते हैं, ऊंची सीढ़ी पर जाते हैं, अपने जीवन में तरक्की को पाते हैं, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए दोस्तों आपके घर की जो सीढ़ियाँ हैं वो भी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और दोस्तों सीढ़ियों की जो सही डायरेक्शन है वो दक्षिण या पश्चिम दिशा है, और बनवाते समय आप क्लॉकवाइज बनवाएं, इससे आपका भाग्योदय होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आपको मेरी जानकारी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज फ़िलहाल इतना ही। जय मां विंध्यवासिनी।